प्रेमावतार स्वामी श्री रामकृष्ण दास जी महाराज की जय हो। प्रेम रामायण की रचयिता। रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं। प्रेमामृतदातारं गौरांगाय दयानिधिं श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाय। प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हर्षाय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। हमारे आचार्य महाप्रभु के द्वारा विरचित श्री प्रेम रामायण महाकाव्य के माध्यम से हम आप लोग चित्रकूट कांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हम आप लोगों ने सुना कि श्री सुनैना जी श्री कौशल्या जी से कहती हैं, हे सखी, मैं तो राम जी के लिए हमेशा नीक सुनना चाहती हूँ, सुंदर उन्हें देखना चाहती हूँ। उनके प्रतिकूल कोई आचरण ऐसा ना हो जाए कि जिनके कारण राम जी महाराज दुखी हों, यह मुझे हृदय में बिल्कुल भाता नहीं है। मैंने जिस समय श्री राज किशोरी जी का स्वयंवर हो रहा था, तो जब मैंने राम जी महाराज की कोमलता को हृदय में जब अनुभव किया, तो मुझे लगा कि ये जब इतने कोमल हैं, इनके करकंज कितने कोमल हैं, ये कैसे धनुष को छू सकते हैं, कहीं धनुष गड़ ना जाए। इस स्थिति को देख करके मैंने ये सोच लिया कि भले विधाता के द्वारा मुझे चाहे जो भी कष्ट हो, मेरी पुत्री सीता भले कुंवारी रही आए, भले अविवाहित रही आए, मैं इस हृदय से दुख को सह लूँगी, पर राम जी का अमंगल नहीं दे सकती हूँ। और सोई अब बन ही, वही राम जी महाराज के लिए जो मैं इतना सोच रही थी, वही राम इस चित्रकूट में आकर के वन वन में जो भ्रमण करते हैं बिना पद त्राण के, यह मुझसे देखा नहीं जा रहा है, और यह देख करके मेरे प्राण भी नहीं निकल रहे हैं। सोई राम अब बन ही, चलत बिना पद त्राण, देखत सुनत अभाग्यवश, निकसत नहीं सखे प्राण। कहतहि मूर्छि परे मही रानी, लीन्हि कौशला निज ही आनी। करे उपचार सचेत कराई, बोली कोमल बचन सुहाई। श्री सुनैना जी ऐसा कहते कहते कि वही राम आज चित्रकूट के जंगल में बिना पद त्राण के चल रहे हैं, ऐसा कहते कहते उनके हृदय में अत्यधिक कष्ट हुआ और वे मूर्छित होकर के पृथ्वी में गिर पड़ती हैं। इधर कौशल्या जी लीन कौशला निज ही लाई। श्री सुनैना जी को श्री कौशल्या अम्बा उठाकर अपने हृदय से लगा लेती हैं। कर उपचार सचेत कराई, उन्होंने हृदय से लगाकर उनके चैतन्यता के लिए अनेक प्रकार के उपचार करके सचेत कराया, और बड़ी ही कोमल वाणी से और कहती हैं, राम प्रेम तुहि रो अति आली, जहि बस प्रगट कियो सियलाली। उमा रमा सारद सुर देवी, मानत तुम्हें मातु के भेवी। श्री कौशल्या जी कहती हैं, हे सखी, राम प्रेम तिहरो अति आली। आपके हृदय में राम जी के प्रति जो प्रेम है कैसा है, अत्यधिक प्रेम है।
इसी प्रेम के वशीभूत होने के कारण आपके यहाँ आद्या शक्ति श्री राजकिशोरी जी ने पुत्री के रूप में आपको अपना लिया। उमा रमा शारद सुरदेवी, उमा रमा ब्रह्माणी और जो देवताओं की जो स्त्रियां हैं, मानत तुम्हें मात के देवी, वे सब की सब तुम्हें मातृ भाव से आपको मानती। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवा, तब आंगन पहुँचे सिय सेवा। भाग्य अवधि सखी तुम सब भांति, रहे सराहत नृप दिन राती। श्री कौशल्या जी कहती हैं, हे सखी, ब्रह्मा विष्णु भगवान शंकर और त्रिदेव जो देवता हैं, वो सब आपके आंगन में श्री राजकिशोरी जी का दर्शन करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए आपके आंगन में आते हैं। भाग्य अवध सखी तुम सब भांति, हे सखी आप तो सब प्रकार से सौभाग्यशाली हैं। रहे सराहत नृप दिन राती, आपको जो हमारे महाराज श्रीमान जो हमारे स्वामी थे, रात दिन आपकी सराहना करते थे। मोरे दशा जानहु सखिनी के, कुटिल कर्म भे गाहक जी के। पाए विधवपन अशुभ अपारी, पूत पतोहु बनहि निकारी। श्री सुनैना जी से कौशल्या जी कहती हैं, हे सखी मेरी दशा तो देखो, मोर दशा जानऊ सकनी के। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि जो मेरे कुटिल कर्म हैं, जो मेरे कुटिल कर्म हैं, ये ही मेरे प्राणों को समाप्त करने के लिए गाहक बने हुए, मने सुख नहीं देना चाहते। देखो ना, पाए विधवपन, मैंने जो है विधवापन स्वीकार कर लिया, अशुभ अपारी जो अशोभनीय है, और तो और क्या, पूत पतोहु बनहि निकारी, मैंने अपने पुत्र राम जैसे पुत्र को, राजकिशोरी जैसी पुत्र वधू को मैंने वन में जो है निकाल दिया है। सहो परम संताप सखी, सो सब मोरे को कर्म। राम मात बन जियत जग, तनक न लागत शर्म। श्री कौशल्या जी कहती, मैंने अपने पुत्र को वन में निकाल करके, पुत्र वधू को वन में निकाल करके, महाराज को स्वर्ग भेज करके, विधवापन स्वीकार करके मैं कितना कष्ट पा रही हूँ। सहो परम संताप सखी, हे सखी मैं कितना कष्ट पा रही हूँ, लेकिन ये मैं जानती हूँ, सो सब मोर को कर्म, मैंने इतना बुरा कर्म किया है, उसी का परिणाम मुझे मिल रहा है। राम मात बन जियत जग, मैं राम जी की माता बन करके संसार में जी रही हूँ, मुझे तो तनिक न लागत शर्म, मुझे तनिक भी लज्जा नहीं लग रही है। जन्म मृत्यु विधि जान्यू राऊ, राम प्रेम रत शील स्वभाव। निकसत राम तजे तिन प्राणा, मैं पति पूत बिना सुख माना। कह रही हैं कौशल्या जी कि जन्म मृत्यु का, जन्म लेने का लाभ और मृत्यु का जो लाभ है, क्या राम जी महाराज का दर्शन तो जाने और राव, वो तो महाराज दशरथ जी ने ही जाना कि राम प्रेम रतशील स्वभाव, वो राम जी के प्रेम में हमेशा मग्न रहते थे, उनका जो स्वभाव था अत्यंत ही शील था। निकसत राम तजे तिन प्राणा, राम जी की वन यात्रा में जैसे ही राम जी महाराज राजमहल से निकल करके जब वनवास को जाते हैं और राम जी का वियोग नहीं सह सके, उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। और एक मुझे देखो कि मेरे पति जो हैं परम धाम को पहुंच गए,
और मेरा जो पुत्र राम है मैंने जंगल को निकाल दिया। इन दोनों की स्थिति में मैं बड़ी सुखी अपने आप को मान रही हूँ। पूत बिना सुख माना, मैं इनकी अनुपस्थिति में भी अपने आप को सुखी मान रही हूँ। भरत प्रेम रघुपति पद माही, सखी कहूँ ता कर मिति नाई। भरत विरह दुख देख विशाला, लगत लाज नहीं सुमरि नृपाला। कहती हैं कि भरत प्रेम रघुपति पद माही। श्री भरत जी महाराज का जो प्रेम राम जी के चरणों में जितना है, सखी कहाऊं ताकर मिति नाही, उनका कितना प्रेम राम जी के चरणों में है, यह कोई उनकी माने कह नहीं सकते, उनकी कोई सीमा नहीं है। भरत विरह दुख देख विशाला, भरत जी के इस महान दुख को देख करके लगत लाज नहीं सुमर नृपाला। माने राम जी के प्रति भरत जी का कितना बड़ा महान प्रेम है कि महाराज दशरथ जी ने उन्हें राज दिया तो राज को भी ठुकरा करके राम जी के पीछे लग गए। और मुझे देखो कि महाराज दशरथ भी नहीं है, माने मेरे स्वामी भी नहीं है और मेरा पुत्र भी नहीं है, फिर भी मुझे लागत ना लाज, मुझे लज्जा ही नहीं आ रही। राम वियोग भरत अन अकुलाना, सहे उमर। ये हैं लाल जी जो साक्षात तोतली भाषा में लिख कर देते हैं और लीला करते हैं। परम पूज्य माता जी जिनकी साथ लाल जी की लीला हो। मनुष्य को अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। वैष्णव जन तो आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार। पराई जाने रे वैष्णव जन।